मेंबर्स, अब देखो दो आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं, रूबिकॉन रिसर्च और कैनेरा का रेवेको। देखो एक क्वेश्चन सिंपल बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि सर अभी मार्केट में क्रैश आया था, ठीक है, फ्राइडे को डाउ जोन्स में क्रैश आता हुआ दिखाई दिया, तो क्या ये रूबिको रिसर्च तो भी रूबिकॉन रिसर्च क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या करना चाहिए, कैनेरा रेवेको, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में भेजता रहता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे डेफिनेटली फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे रखता रहता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रूबिको रिसर्च की क्या अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा अगर आपने अप्लाई किया है तो कोई बात नहीं, भी रिलैक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रे मार्केट अभी भी पॉजिटिव और चांसेस है कि लिस्टिंग गेन अच्छा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 22% का ग्रे मार्केट है, और अगर ग्रे मार्केट कम हो जाए तो भी लिस्टिंग गेन के चांसेस है। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर अगर बात करें जाए रूबिको रिसर्च की, तो यहाँ पे ठीक है, सी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें जब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2.5 गुना ऑलरेडी होता हुआ दिखाई दिया, और क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है। इसके कंपेयर में अगर बात करने जाए कैनेरा रेवेको, जिसका मंडे आखिरी दिन है, उसमें कोई एंकर इन्वेस्टर्स आता हुआ नहीं दिखाई दिया, विच मीन्स कि रूबिको रिसर्च के अंदर ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और अगर हमेशा एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ पे चांसेस है कि अच्छी लिस्टिंग गेन होते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। बात समझ में? तो रूबिकॉन रिसर्च यहाँ पे पॉजिटिव है। लिस्टिंग इन मान लो कि फॉलिंग मार्केट में, क्रैश मार्केट में भले लिस्टिंग इन कम हो, लेकिन चांसेस है लिस्टिंग इन थोड़े बहुत हो सकते हैं। और बहुत सारे रिटेल होते हैं ना, वो छोटे मोटे लिस्टिंग इन से भी खुश हो जाते हैं, ठीक है, उनका खर्चा पानी हो जाता है, तो बस ठीक है। तो इन शॉर्ट में चांसेस है लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। बट क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं या लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो सकते हैं? मैं आपको बोलूंगा नहीं। ठीक है, रिस्की है, समझो बात को, सिचुएशन समझो। पहले तो रूबिकॉन रिसर्च एक फार्मा कंपनी है। क्या है? फार्मा कंपनी है। इसका ईपीएस और पी आप देखोगे काफी डिफरेंस है, ईपीएस बहुत कम है, और पी यानी कि वैल्यूएशन इसकी बहुत ज्यादा है। डेट भी अगर आप देखोगे तो यहां पे एक लिमिट से थोड़ा सा ऊपर रूबिकॉन रिसर्च के अंदर डेट दिखाई आपको जरूर देता है। हालांकि कंपनी ने रिसेंटली काफी ग्रो किया था। इनका रेवेन्यू लास्ट 2023 में 393 का था, फिर 853, देन 1284 करोड़, और अब एक क्वार्टर का 352। तो ये सिंगल क्वार्टर का है। अगर हम लोग एवरेज निकाले तो 1200-1300 करोड़ का आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इनका डेट का सॉरी, इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है ये ग्रो कंटिन्यू रहे। ठीक है, और उसी की वजह से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, और उसी की वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स है लाइक क्यूआईबी, वो इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत तोड़फोड़ है। और हमेशा याद रखो कि अगर ग्रोथ, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत तगड़ा ग्रोथ है, 400 करोड़ का तो यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है पर ईयर के अंदर। सो अगर रेवेन्यू में ग्रोथ तगड़ा हो या प्रॉफिट में ग्रोथ तगड़ा हो ना, तो बड़े प्लेयर्स थोड़ा अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से आपको वैल्यूएशन ज्यादा यहाँ पे आती है, और डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड रखते हैं। ठीक है, पर देखो एक बात याद रखिएगा कि अगर ये ग्रोथ में जरा सा भी डीप आए ना, ध्यान से सुनो, अगर ये ग्रोथ में जरा सा भी डीप आए ना, ईयर टू ईयर के, क्वार्टर टू क्वार्टर, तो स्टॉक सीधा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा क्रैश। तो हमेशा याद रखो कि जब तक वैल्यू जस्टिफाई है तब तक पॉजिटिव है। जैसे ही वैल्यू जस्टिफिकेशन कम हुआ, वो यहां पे गिरना स्टार्ट कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये क्यों आपको इतनी हाई वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अगर आप देखोगे कंपनी की फैसिलिटी कहां पे है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस कनाडा में है, और आप देखोगे यहाँ पे आर&डी सेंटर्स भी है, इंडिया में थाने में, और कनाडा में ओंटारियो के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं। देखो इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनके जो कस्टमर बेस है, सबसे तगड़ा रेवेन्यू आता है किसका? ये रूबिकॉन रिसर्च का। उसमें 98% रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट से आता है, यानी कि यूएसए से आता है। ठीक है, जो अभी ट्रम्प हम टैरिफ वैरिफ की बातें कर रहे हैं ना, तो टैरिफ का वार का प्रॉब्लम यहां पे हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि होगा ही, बट हो सकता है। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी, मतलब सभी कंपनी बंद हो जाएगी, सभी फार्मा कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दवाई का तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, नेसेसरी दवाई की रिक्वायरमेंट होती है, और आप ये समझो आज नहीं तो कल वापस ये स्टेबलाइज होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कनाडा में भी है, जैसे कि मैंने आपको बोला। ठीक है, तो मान लो कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम है तो वहां से भी दवाइयां जा सकती है। सो इतना सीरियस लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब इंडिया में जो रेवेन्यू आता है इनका बहुत ही कम आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादातर रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट से, फिर इंडिया से, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे रेवेन्यू आता है। 5 टॉप कस्टमर्स इनको तगड़ा रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं।
ठीक है। इनका क्लाइंट काफी अच्छे ग्रो होते हुए दिखाई दे। शॉर्ट एंड सिंपल में दवाइयाँ और इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी डिमांडिंग है। ठीक है, ये लोग कुछ एसिडिटी की जो दवाई होती है उस पर भी काफी काम कर रहे हैं और वो लोग लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी अच्छी है। अभी के लिए लिस्टिंग इन होने के चांसेस है, बट लॉन्ग टर्म अभी नहीं। वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है, इसका ईपीएस 20-30 तक पहुंच जाए, पी यहाँ पे 30-40 हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर लिस्टिंग इन ज्यादा होंगे तो फिर पी यहाँ पे 70-80 के आसपास पहुंच जाएगा, फिर ये थोड़ा वैल्यूएशन खींच लेगा, मतलब ओवर वैल्यूड हो जाएगी एक टाइप का। ठीक है, सो थोड़ा कॉशियस रहेगा, लिस्टिंग इन मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा भी भाग जाता है। कोई लोग सोचते हैं कि सर 2-3 दिन भाग गया, क्या पॉजिटिव है? नहीं, ठीक है, वो टेम्पररी भागता है, आप ज्यादा पॉजिटिव मत समझो। लिस्टिंग के बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लिस्टिंग के बाद 2 दिन भी भागे तो उसको पॉजिटिव मत समझना। ठीक है, उसको थोड़े दिन देखो, अगर भागता है, मोमेंटम करता है तो थोड़े दिन देखो, इंस्टेंटली कूद मत पड़ना किसी में भी। बात है समझ में? ठीक है, तो ये बात हो गई रूबिकॉन रिसर्च की। इसके अलावा कैनेरा रेवेको, ठीक है, ये एएमसी कंपनी है। अब ध्यान से सुनो, देखो इसके लिस्टिंग इन कितने आ रहे हैं? अराउंड लिस्टिंग इन 7% आ रहे हैं। कितने? 7-7.5% लिस्टिंग इन आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, देखो ध्यान से सुनो, हो सकती है इसके लिस्टिंग इन ना भी हो, बिकॉज ऑफ द वीक मार्केट, लिस्टिंग इन ना भी हो, बट कंपनी बहुत तोड़ू फोड़ू है। ठीक है, बहुत तोड़ू फोड़ू है। फंडामेंटल्स भाई इतने स्ट्रांग है कि भाई आप बिलीव नहीं कर सकते। और इसके सेक्टर में ऑलरेडी कंपनी हमारे मार्केट में लिस्टेड है। कौन है? एचडीएफसी एएमसी। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं एचडीएफसी एएमसी। देखो इसमें भी सेम चीजें थी। ठीक है, कंपनी डेफिनेटली थोड़ी वीक होती है, ये इस कंपनी मोमेंटम भी स्लो होती है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम करने की कोशिश करती है। एक टाइम पे जो लिस्ट हुआ था वो 2019 में लिस्ट हुआ था, आज देखोगे 4,500 पे ट्रेड करे, 1600 का था। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में 4-5 साल के अंदर पॉजिटिव होगा, वो बात चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, ये स्लो कंपनी लाइक एचडीएफसी, लाइक रिलायंस जैसी है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट लिस्टिंग इन होने के चांसेस काफी कम है। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, कंपनी के मार्जिन 50% तक आ चुके हैं। एंड अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट हर साल काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक टाइम पे प्रॉफिट इनका 80 करोड़ था, फिर 151, फिर 190, और अभी एक क्वार्टर में, वन सिंगल क्वार्टर में 60 करोड़ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, ये पूरे साल का है, ये एक क्वार्टर का है। ठीक है, तो ग्रोथ काफी अच्छा है, हालांकि छोटी कंपनी है एज कंपेयर टू एचडीएफसी एएमसी, छोटी है। ठीक है, अगर कैनेरा रेबेको की बात करने जाए तो इसकी वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। 26 से 27 की पी पे आता है अभी के लिए, और ईपीएस 9.5 की है। और अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी एएमसी की, ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन क्या पे है? 45 की पी पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है एचडीएफसी एएमसी। और इसका अगर प्रॉफिट मार्जिन देखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% का है, और इसका कितना है कैनेरा रेबेको का? अराउंड 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, देखो काम क्या करती है सबको पता होगा, एसेट मैनेजमेंट है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में ट्राई करते हैं ना। ठीक है, म्यूचुअल फंड लाइक आप कैनेरा रेबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, हाई ग्रोथ फंड हो गया। ठीक है, तो उनमें कुछ कमीशन होता है, वो कमीशन कंपनी को मिलते हैं। अब आप सोचो कमीशन बहुत छोटा होता है, बट वो लोग क्या करते हैं कि बल्क में होता है ना, तो कमीशन के हिसाब से इनका प्रॉफिट देखो, तगड़ा प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू 200 करोड़ का रेवेन्यू, और उनके खर्चे निकाल के भी आप देखोगे तो भी 190 करोड़ का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। ठीक है, 400 करोड़ में 200 करोड़ का तो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, सो छोटे कमीशन में भी काफी अच्छी कंपनी कमा लेती है। और म्यूचुअल फंड तो भाई इंडस्ट्री जितना ग्रो करेगी फ्यूचर में, उतना ही ये कंपनी आगे बढ़ती हुई आपको जरूर दिखाई देगी। ठीक है, तो ग्रोथ अच्छा है कैनेरा रेबेको का फ्यूचर में डेफिनेटली। ठीक है, बट अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी इसका है कि भाई बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है, भले सस्ता आ रहा है, बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये कंपनी स्लो एंड स्टडीली मूव करती है। ठीक है, बात समझ में आई? सो बी रिलैक्स, अगर लिस्टिंग ना मिले, आपने अप्लाई किया, कोई बात नहीं, बी रिलैक्स, वापस आपको ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, हमेशा याद रखो सेक्टर को देखो, सेक्टर में लीडर कौन सा है? तो क्या एचडीएफसी एमसी। लॉन्ग टर्म में क्या पॉजिटिव था? तो क्या यस, तो फिर पैनिक क्यों करना? क्यों पैनिक करना? निपॉन भी पॉजिटिव था, एचडीएफसी एमसी भी पॉजिटिव था, यूटीआई एमसी भी पॉजिटिव था, फिर पैनिक क्यों करना? बात समझ में आई? तो मेरे वीडियो आप अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर, और अगर अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी। आप अकाउंट ओपन करके हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये अपडेट मैं बताता रहूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।